जब भय दस्तक देता है तो घंटी बजती है। स्वागत है आपका भय की घंटी में, जहां हर कहानी में छुपा है एक ऐसा रहस्य जो आपको नींद से नहीं, डर से जगाएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान के वीरगढ़ राज्य में एक बार वीरसेन नामक राजा राज करता था। उसकी रानी इंदुलेखा सुंदरता और बुद्धिमत्ता की मिसाल थी। राजा रानी एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे, लेकिन उनके जीवन में संतान नहीं थी। महल में एक पुराना तहखाना था जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते थे कि वहां किसी पुरानी आत्मा का वास है, मगर इंदुलेखा को रह रहकर वही तहखाना खींचता। उसे रातों में किसी स्त्री की सिसकियां सुनाई देती थीं, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। एक रात जब पूर्णिमा का चांद पूरे शबाब पर था, इंदुलेखा को फिर वही आवाज सुनाई दी। नींद से उठकर वह बिना किसी को बताए महल के तहखाने की ओर चल दी। जैसे ही उसने भारी लोहे का दरवाजा खोला, अंदर से ठंडी हवा का एक झोंका निकला। दीवारों पर टंगी मशालें एकाएक बुझ गईं। अंधेरे में चलते हुए वह उस कोठरी तक पहुंची जहां एक पुराना दर्पण रखा था। दर्पण में अचानक एक औरत की परछाई दिखी। लाल लहंगे में, माथे पर बड़ी सी बिंदी, आंखें गहरी और शून्य में ताकती। रानी, वह परछाई बोली, तुम मेरी देह हो, मुझे मुक्त करो। इंदुलेखा डर गई और भागकर ऊपर आई, लेकिन तब से उसकी हालत बदलने लगी। वह चुप चुप रहने लगी, भोजन त्याग दिया और हर समय अपने कमरे में बंद रहने लगी। राजा वीरसेन ने एक सिद्ध पुरोहित को बुलाया। पुरोहित ने इंदुलेखा को देखा और तुरंत कह दिया, रानी पर किसी पुरानी आत्मा का साया है। ये आत्मा महल के तहखाने से जुड़ी है और रानी को पूरी तरह अपने वश में कर चुकी है। अगर समय रहते उसे न रोका गया तो ये आत्मा पूरे राज्य को निगल जाएगी। राजा ने आदेश दिया कि तहखाना सील कर दिया जाए, मगर देर हो चुकी थी। इंदुलेखा अब पहले जैसी न रही। उसकी आवाज बदल गई थी, आंखें खून सी लाल हो गई थीं और कभी कभी वो खुद को राजलक्ष्मी कहकर बुलाने लगी थी। पुरोहित ने पुरानी राजकीय पांडुलिपियां खोजनी शुरू की। उसमें एक नाम बार बार आया, राजलक्ष्मी, वीरगढ़ की एक पूर्व रानी जो 300 साल पहले जीवित थी। वह तांत्रिक विद्याओं में निपुण थी और अमृता पाने के लिए नरबलि देती थी। जब राजा को यह पता चला, उसने राजलक्ष्मी को जिंदा दीवार में चिनवा दिया। उसी तहखाने में उसका क्रोध, उसकी आत्मा उसी दर्पण में कैद रही, जब तक इंदुलेखा ने उस दर्पण को नहीं देखा। महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। सैनिक नींद में चलते हुए दीवारों से टकराकर मर जाते, घोड़ों की आंखों से खून बहता और हर रात तीसरे पहर रानी के कमरे से श्मशान जैसी दुर्गंध आती। राजा ने अंत में फैसला किया कि दर्पण को तोड़ा जाएगा, मगर जैसे ही सैनिक दर्पण तक पहुंचे, एक चीख पूरे महल में गूंज उठी। दीवारें हिलने लगीं। दर्पण से निकली लाल रोशनी ने सैनिकों को भस्म कर दिया। इंदुलेखा अब पूरी तरह राजलक्ष्मी बन चुकी थी। राजा वीरसेन को केवल एक उपाय बताया गया। इंदुलेखा की आत्मा को मुक्त करने के लिए उसे उसी तहखाने में जाकर राजलक्ष्मी की अधूरी तांत्रिक क्रिया को पूरा कर तोड़ना होगा। लेकिन ऐसा करना मृत्यु को बुलावा देने जैसा था। राजा, जो अपनी रानी से अत्यंत प्रेम करता था, रात्रि के तीसरे पहर अकेले हाथ में त्रिशूल लेकर तहखाने में गया। वहां राजलक्ष्मी, या कहें इंदुलेखा, दहकते हुए दीपों के बीच खड़ी थी, हवा में उड़ते बाल और आंखों में अग्नि। तू मुझे फिर मारने आया है? वह गरजी। राजा ने कहा, मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूं और अपनी रानी को वापस लाने। राजा ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन राजलक्ष्मी ने उस पर हमला कर दिया। राजा की छाती चीर दी गई, लेकिन मरते मरते वह आखिरी मंत्र पूरा कर गया। जैसे ही मंत्र पूर्ण हुआ, पूरी तहखाना कांप उठा। एक भयंकर चीख के साथ राजलक्ष्मी की आत्मा दर्पण में वापस समा गई और दर्पण टुकड़ों में बिखर गया। रानी इंदुलेखा होश में आई, मगर उसकी आंखों में आंसू थे। तुमने मेरे लिए जान दी, कहते कहते वह मूर्छित हो गई। वीरगढ़ राज्य में वीरसेन की समाधि उसी तहखाने के बाहर बनाई गई। इंदुलेखा ने शेष जीवन तपस्विनी की तरह बिताया और एक दिन चुपचाप उसी समाधि के पास बैठी बैठी चल बसी। मगर कहते हैं,
आज भी अगर कोई वीरगढ़ के महल में रात बिताए तो उसे दर्पण में लाल लहंगा पहनी एक स्त्री दिखती है और उसके कानों में धीमी सी आवाज आती है, मैं अभी पूरी तरह मुक्त नहीं हुई।